अंतर्मुखता, एकांत और एकाग्रता। हम सभी बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़ा लक्ष्य या बहुत बड़ी सेवा को लेकर के चल रहे हैं। कोई भी बड़ा कार्य बिना अंतर्मुखता की स्थिति के संपन्न नहीं हो सकता। संसार में जितने भी बड़े कार्य होते हैं या जितने भी कुछ वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से और गुप्त तरीके से जितने भी कार्य होते हैं, वो सभी कार्य कहीं ना कहीं अंतर्मुखता की स्थिति से ही संपन्न होते हैं। बिना अंतर्मुखता के कोई अगर ये कोशिश करे कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा या मैं जो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर के चल रहा हूँ वो जिम्मेवारी मेरी पूरी हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं हो सकता। जीवन में आत्मविश्लेषण करना होता है, आत्म अन्वेषण करना होता है, स्वयं को बदलना होता है, दूसरों की सब बातों को सहन करना होता है। कोई वैज्ञानिक भी अगर कोई रिसर्च करता है, कोई नई नई इन्वेंशन होती हैं, जब तक वैज्ञानिक अंतर्मुखी होकर के पूरा अपने आप को किसी एक विषय पर एकाग्र नहीं करता, तब तक उसमें वो नई चीज़ इन्वेंट नहीं कर सकता, नई चीज़ रिसर्च नहीं कर सकता। इसलिए वैज्ञानिक का उदाहरण समझते हुए हम अपने आप को ये अच्छी तरह से समझ लें कि हम भी ऊंचे से ऊंचा विज्ञान पढ़ रहे हैं। ये स्पिरिचुअल साइंस की स्टडी हम कर रहे हैं, अध्यात्म विज्ञान, जो कि इस फिजिकल यूनिवर्स के अंदर जो भी विज्ञान की स्टडी वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं, उन सब से भी हाईएस्ट स्टडी है स्पिरिचुअल साइंस की। और ये स्पिरिचुअल साइंस पढ़ाने के लिए बाबा हमें आए हुए हैं। सिंपल शब्दों में पढ़ा रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत गहरा अध्यात्म विज्ञान समाया हुआ है। तो हम सब भी, चाहे वो साधारण स्थिति में क्यों ना हो, वो पहले ही मैंने आपको एक दिन बताया था कि ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए या इस अध्यात्म विज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए ज़्यादा एजुकेटेड होने की भी आवश्यकता नहीं है। अंदर से केवल एक समझने की बात है, और जब हम अंतर्मुखी होकर के उसको समझने लगते हैं तो वो हमें समझ में आने लगता है। तो हम धीरे धीरे इस अध्यात्म विज्ञान में निपुण होने लगते हैं, ये हमें समझ में आने लगता है और इसको हम प्रैक्टिकल में करने लगते हैं। तो एक साधारण से साधारण बाबा का बच्चा, एक चाहे वो एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, वो सभी के सभी एक प्रकार से वैज्ञानिक हैं। उनकी सोच अब बदल रही है। जैसे कि वैज्ञानिक की सोच कुछ अलग होती है, अलग ढंग से सोचता है वो, ऐसे ही हम अब अलग ढंग से सोचने लगे हैं। हमारा चिंतन अब बदल गया है। हम हर बात को अध्यात्म विज्ञान से जोड़ करके सोचते हैं। कोई घटना घट जाती है, कोई बात हो जाती है, तो उस समय हमारा आत्मिक दृष्टिकोण बना रहता है, वैचारिक दृष्टिकोण बना रहता है। तो इसका अर्थ है कि हम कहीं ना कहीं अध्यात्म विज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं, उसका प्रयोग कहीं ना कहीं हमारा जरूर होता रहता है। तो इस अर्थ में हम अध्यात्म वैज्ञानिक हैं। अध्यात्म के विज्ञानी होते हुए हमें, क्योंकि जैसे वो लोग जो यहाँ वैज्ञानिक अंतर्मुखता की गुफा में जाके कोई नई चीज़ इन्वेंट करते हैं और संसार को सुख देते हैं, ऐसे ही हम भी अपने आप को समझें कि हम अंतर्मुखता की गुफा में हैं। अंतर्मुखता की गुफा में हैं, कार्य व्यवहार करते हुए भी ये ना भूलें कि मुझे अंतर्मुखी होना है। कुछ भाइयों ने पूछा है कि अंतिम समय की विशेष आध्यात्मिक तैयारियां क्या हों, एक रस स्थिति बनाने के लिए विशेष क्या हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए। उसके लिए केवल मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम अंतर्मुखी हैं तो विधि अपने आप आ जाती है, हमें एक रस स्थिति अपने आप बनी रहती है। और अंतर्मुखी होने से हम अपने चारों ओर एक रक्षा कवच तैयार कर देते हैं। अनेक प्रकार के बाहरी 5 तत्वों के प्रतिकूल प्रभाव से भी बच सकते हैं।
जो प्रतिकूल प्रभाव 5 तत्वों का हो रहा है और होता जाता है, अभी बढ़ता जा रहा है। अब आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं बहुत कम हो रहा है। 5 तत्वों में ज़बरदस्त परिवर्तन आ रहा है और ये परिवर्तन जो नेगेटिव रूप से होगा, ये क्योंकि प्रकृति का है और आत्मा इस प्रकृति के शरीर में है, इस परिवर्तन का प्रभाव हमारे ऊपर आ सकता है। अंत समय में ज़्यादा होगा। 5 तत्व ही पेपर लेंगे अपने, एग्ज़ाम 5 तत्वों के द्वारा भी आएगा। अनेक प्रकार के जो भी एग्ज़ाम हैं हमारे अंतिम समय के, अंतिम स्थिति के जो एग्ज़ाम हैं, वो हमें अंतर्मुखता की स्थिति से ही पास करने हैं। अगर हम अंतर्मुखी नहीं होंगे, हम योग युक्त भी नहीं होंगे। अगर हम योग युक्त नहीं होंगे तो हम फेस नहीं कर सकेंगे जो समस्याएं आएंगी, जो परिवर्तन होंगे प्रकृति में, उन प्रकृति के परिवर्तनों को भी, वो परीक्षाएं जो होंगी उनको भी हम पार नहीं कर सकते। अभी भी आप देखिए, जब हम बाहर मुखी होते हैं तो प्रकृति के जरा से परिवर्तन को भी सहन नहीं कर सकते। ये अभ्यास की बात है और ये अंदर से अनुभव करने की बात है। तो चाहे एक रस स्थिति हमें बनानी हो, चाहे हमें अंतिम समय की परीक्षाओं को पार करना हो, उसके लिए अंतर्मुखी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अंतर्मुखता एक ऐसा गुण है, एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति से हम बाप को भी अपना बना सकते हैं। बाबा के महावाक्य हैं, अव्यक्त महावाक्य हैं कि अंतर्मुखी बनना माना बाप को अपना बना लेना। बीज रूप जो बाप है, उस बाप को अपना बना लेना। अंतर्मुखी बनना माना बाप को अपना बना लेना। इतनी बड़ी विशेषता है इस बात में, अंतर्मुखता के गुण में इतनी बड़ी एक क्वालिटी छुपी हुई है कि अगर हम अंतर्मुखी रहने लगते हैं तो बीज रूप बाप को अपना बना लेते हैं। क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम अपने स्वरूप के बीज रूप स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो बीज रूप बाप भी अपना बन जाता है। अर्थात बिंदु स्वरूप या बिंदु रूप जो परमात्मा का स्वरूप है, अगर हम उसके समान बनना चाहते हैं तो वैसा स्वरूप हमें अपना बनाना होगा। जिसके समीप जाना चाहते हैं उसके जैसा, उसके समान बन करके जाया जा सकता है। हम जब समान होते हैं तो समीप होते हैं। बाबा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और हम भी अगर अंतर्मुखता की स्थिति में उस ज्योतिर्बिंदु स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो हम बाबा के समान बन जाते हैं एक स्थिति से, और समान हैं तो समीप होंगे। तो समीप होंगे का अर्थ है बाप को अपना बना लेंगे। जो अपना होता है वो समीप होता है, जो अपना होता है वो हमारे नज़दीक होता है ज़्यादातर, और जो अपना नहीं होता वो दूर होता है ना। जो दूर वाले भी अपने होते हैं। वैसे हम तो अब इस तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं, चाहे वो नज़दीक वाले हों चाहे वो दूर वाले हों, सभी हमारे अपने हैं। लेकिन एक जब इंटरनल स्टेज जो हमारी बनती है, अंतर्मुखता की स्टेज, वो स्टेज ऐसी बन जाती है, उसमें हम समानता का गुण धारण कर लेते हैं, और जहाँ समानता होती है वहाँ समीपता अपने आप होती है। तो इस तरह की जो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है आत्मा की और परमात्मा की, तो परमात्मा को भी हम अपना बना लेते हैं, और जहाँ परमात्मा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव है वहाँ अंतिम समय के सभी पेपर्स में हम पास हो सकते हैं। और एक रस स्थिति के लिए ये फाउंडेशन है। जीवन में एक रस स्थिति हमारी तभी नहीं रहती जब हम विधि पूर्वक पुरुषार्थ नहीं करते। हमारी अंतर्मुखता की स्थिति कम ज़्यादा होती रहती है, उसकी परसेंटेज बदलती रहती है। अगर हम अंतर्मुखता की स्थिति को पक्का कर लें, अभ्यास करते करते ये हमें पक्की हो जाए, तो एक रस भी रहेंगे हम। आज ऐसा कल वैसा स्थिति बदलती रहती है ना, कि आज तो मेरी स्थिति बहुत अच्छी है और थोड़ी देर के बाद स्थिति गड़बड़ हो जाती है, या 2-4 दिन तक स्थिति बहुत अच्छी रहती है, उसके बाद स्थिति डाउन आ जाती है। तो ये जो अंतर्मुखता की स्टेज है, इसको अगर लगातार हम अपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाते हैं तो एक रस स्थिति रहने लगती है। फिर अनेक प्रकार के गुण इसके पीछे पीछे अपने आप आते हैं। क्या आते हैं? जीवन में निंदा है, स्तुति है, मान है, अपमान है,
अनेक प्रकार की बातें जो अप डाउन करती हैं हमारी स्थिति को, उनको अपने आप ही सहन कर लेती है आत्मा। सभी शक्तियां भी आने लगती हैं, सभी गुण भी इमर्ज होने लगते हैं। अंतर्मुखता की स्थिति अपने आप में इतनी गहरी है, जितना हम कहते हैं ना भी सागर बहुत गहरा है, सागर की गहराई को मापा नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि सागर की गहराई बहुत है, ऐसे ही अंतर्मुखता की भी गहराई है। गहराई का मतलब मैं यहाँ ही बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, हम अंतर्मुखी होते जाते हैं और पूरे जीवन भर, जैसे ये राजयोग का अभ्यास एक इटर्नल रिसर्च है, अनादि और अविनाशी, आप इसमें लगे रहिए जीवन पर्यंत। जब तक आत्मा संपूर्ण नहीं बन जाए तब तक वो धीरे धीरे अंतर्मुखता की परसेंटेज को बढ़ाती रहती है। तो अंतर्मुखता की गहराई बहुत है, वो एकदम नहीं आती है, धीरे धीरे वो एक रस स्थिति अंतर्मुखता की धीरे धीरे आती है। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि आत्मा द्वापर युग से जब पतित बनती है तो एकदम नहीं बन जाती है, धीरे धीरे बनती है, स्लोली ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे आत्मा पतित बनती है, एकदम नहीं बन जाती है। जितनी पतित अभी बनी हुई है धीरे धीरे बनती है। ठीक इसी प्रकार से अंतर्मुखता की संपूर्ण स्थिति पूरी तरह धीरे धीरे अभ्यास से आती है, और वो अभ्यास जितना सिंसियरली हम कर लेंगे, जितना ईमानदारी से, जितना लगन से करेंगे, उतनी ही उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, उतना ही तीव्रता से हम अंतर्मुखता की गहराई में जाते हैं। जिसने भी अंतर्मुखता की गहराई में डुबकी लगाई, उसने जो भी योग की उच्चतम स्थितियां हैं, उन स्थितियों का अनुभव किया है। राजयोग के अभ्यास के अंदर कई प्रकार की ऐसी बातें आती हैं जिनको और ज़्यादा हम स्पष्ट करें तो पता चलता है कि उसमें अंतर्मुखता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी को ही कहा गया है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। गिरे तो चकनाचूर, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस। ये चढ़ना है, गहराई में जाना माना चढ़ना। और जब हम चढ़ते हैं तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, इसको ही कहा गया है बैकुंठ का रस। जो आज भी भाई ये कह रहे थे कि सोम रस, आत्मा जब उच्चतम स्थिति में पहुंच जाती है तो वहाँ एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती है, उसे ही बैकुंठ का रस कहते हैं। तो इतनी शक्तियों का अनुभव, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, आनंद, परमानंद का अनुभव, ये आत्मा की गहराई में जाने से होता है। और जितना हम गहराई में जाते हैं उतना ही हम ऊंचाई में चले जाते हैं। आपने देखा होगा, जो जितना वृक्ष जितना ऊंचा होता है उतनी ही गहराई में उसकी उतनी ही जड़ें होती हैं। जड़ें भी उतनी ही गहरी होंगी जितना कि वो ऊपर लंबा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जितना हम अंतर्मुखता की गहराई में जाते हैं उतना ही हमारी स्थिति एक ऊंची बनती चली जाती है, हाईएस्ट स्थिति बनती चली जाती है। जितना हम गहरे होंगे उतना ही ऊंचे होंगे। तो परमानंद का अनुभव करने के लिए सबसे पहली कंडीशन कौन सी है? अंतर्मुखी होना। और चकनाचूर होना है तो एक सेकंड में हो जाते हैं। बाहर मुक्ता हमें चकनाचूर कर देती है, अर्थात हमें ऊंची स्थिति से नीचे गिरा देती है। कई आत्माओं को इस तरह की डेप्थ में जाने का अभ्यास ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं रहता, क्योंकि वो ये बात नहीं समझते कि जो अंतर्मुखी होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस करते करते अपने उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचने के बाद उनकी अंतिम जो स्थिति होगी बहुत हाईएस्ट होगी। लेकिन जब ढीले पुरुषार्थी जो होते हैं, जिनको ज्ञान की गहराई का पता नहीं है, वो इस तरह सोचते हैं कि भाई इसको 20 साल 30 साल 40 साल तो पुरुषार्थ करते हुए हो गया, अभी तक तो कुछ दिखाई देता नहीं है। लेकिन ऐसा करने से कुछ होगा नहीं। उनका चिंतन क्या होता है कि आप योग का अभ्यास इतने समय बैठ करके कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो उनका कोई चिंतन कुछ इस तरह का होता है। हमने देखा है कुछ ऐसे ढीले पुरुषार्थियों को भी कि उनका चिंतन यही होता है कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से, ऐसा सोचने से क्या हो जाएगा, ऐसा इस तरह बैठने से क्या हो। तो ये जो जिसको हम कहेंगे कि ढीले पुरुषार्थी कहें
या इसको ज्ञान में आने के बाद भी एक प्रकार की इग्नोरेंस कहें, तो वो लोग अंतर्मुखता की बजाय बाहर मुखता में रहते हैं और अंतिम समय उनका पश्चाताप का रहता है। वो पश्चाताप करने वाली आत्माएं होती हैं कि दुनिया में इतने समय से, इतने वर्षों से ज्ञान में चलने के बाद भी मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये एक ऐसी अनुभूति, उस समय तो बाहर मुक्ता में रह करके वो एक अपने आप को एक ऐसा अनुभव करते हैं। और बाहर मुक्ता का भी तो अपना रस होता है ना, बाहर मुक्ता का भी एक अपना रस होता है। जैसे वहाँ अंतर्मुक्ता में हम सौम रस, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे बाहर मुक्ता का भी एक अपना एक रस होता है। उस रस में आत्मा बहती रहती है। कौन क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वहां उसने क्या कर दिया, आज राजनीति में क्या हो गया, ये जो भी बाहर मुक्ता की बातें हैं उनमें जो रस लेता है व्यक्ति, अंत समय में उसे रियलाइज होता है वो खाली रहता है अपने आप में। और जो अंतर्मुखी आत्मा है वो अपने आप को भरपूर अनुभव करती है। अंतर्मुखता इस तरह से ही है जैसे हम आपको सुबह बता रहे थे कि टॉर्च का स्विच ऑन होना चाहिए, उसके बाद टॉर्च को हिलाने से कुछ काम चलता है, और टॉर्च का स्विच अगर ऑफ है तो उससे कोई एक्शन नहीं होगा, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से बिना अंतर्मुखता के आपका योग सफल नहीं हो सकता और आपका जीवन, जो आपने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया हुआ है, वो लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो अंतर्मुखी आत्मा होगी उसे एकांत भी प्रिय होगा, वो एकांत में रहने की इच्छुक होगी। जो बाहरमुखी आत्माएं होती हैं वो ज़्यादातर भीड़ पसंद करती हैं। क्या पसंद करती हैं? भीड़। वो भीड़ में ज़्यादा रहेंगी। और जो अंतर्मुखी आत्मा होगी वो हमेशा एकांत को लाइक करेगी, एकांत पसंद होगी। तो एकांत में रहना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा ने भी ऐसा कहा है, अच्छी तरह से आपने ध्यान दिया होगा। बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ या बाप की याद जो एकांत में ठहर सकती है वो भीड़ में नहीं ठहर सकती। कहा है, इशारा दिया है। अकेलापन 3 प्रकार का होता है। एक अकेलापन ऐसा होता है, एकांत माना एक के अंत में चले जाना, इसका एक स्पिरिचुअल डेफिनेशन बाबा ने दिया है। लेकिन एकांत को हम 3 तरह से देखेंगे। एक व्यक्ति जो एकांत में रहता है, जिसको कोई अंतर्मुखता का या अतीन्द्रिय सुख का या शांति का या प्रेम का, आनंद का कोई अनुभव नहीं है, उस व्यक्ति को अगर एकांत में छोड़ दिया जाए या वो व्यक्ति एकांत में रहने लगे तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो निराश रहने लगेगा, क्योंकि उसे कोई सुख नहीं मिल रहा है और उसका अंदर से ये फीलिंग बनी रहेगी कि मुझे एकांत में नहीं, मुझे कहीं और कुछ चाहिए। असंतुष्टता अंदर बनी रहेगी अगर वो एकांत में रहता है, या अनेक प्रकार की और जीवन में कुछ बात रहती है, उसके कारण अगर वो एकांत में रहता है तो उसके लिए ये खतरनाक सिद्ध हो सकता है। लेकिन दूसरा स्टेज ये है कि अब धीरे धीरे एकांत में रहना अच्छा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि शांति का अनुभव कर रहा है, सुख का अनुभव कर रहा है, प्रेम और आनंद का अनुभव होने लगा है। वो आत्मा जो अपने मूल गुणों का अनुभव करने लगती है और वो उसे अच्छा लगने लगता है, उसका एकांत में रहना पॉजिटिव है। और जो पहली स्टेज आपको बताया, उसका एकांत में रहना नेगेटिव होता है। तो एकांत में रहना नहीं चाहिए। कई आत्माओं को बड़ा भारी लगता है एकांत में रहना। क्यों भारी लगता है? क्योंकि उन्हें कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ही नहीं होते, उन्हें अंतर्मुखता का अनुभव ही नहीं होता। तो जो अंतर्मुखता की अनुभवी आत्माएं हैं उनको एकांत में रहना अच्छा लगता है। यानी उनके लिए तो एकांत चाहिए ही। जब आप योग में यहाँ बैठते हैं, मान लीजिए 10-20 लोग, 50 लोग, 100-200 जितने भी हैं, उस समय भी एकांत का फील होता है कि नहीं होता? जब आप सभी के सभी अशरीरीपन का अनुभव करते हैं, आप अंतर्मुखी होकर के जैसे ये अनुभव करते हैं कि मैं यहाँ केवल अकेला हूँ, बाकी और कोई नहीं है। जब आप अकेले में घर में बैठ करके या रूम में बैठ करके बाबा को याद करते हैं या अंतर्मुखता की प्रैक्टिस करते हैं, तो भी आप अकेलेपन का अनुभव करते हैं, लेकिन उसमें आपके अंदर की जो आत्मिक गुणों की अनुभूति बनी रहती है। और वो जब बनी रहती है तो ये एकांत वरदान सिद्ध होता है। और ये बनते बनते फिर एक तीसरी स्टेज आती है एकांत की, वो बन जाती है और उसमें आत्मा अपने को परमानंद की स्थिति में अनुभव करने लगती है। वो एक परम एकांत है
जिसको एक के अंत में खो जाने की स्थिति कहते हैं, वो एकांत भी जरूरी है। हम वैज्ञानिक की बात कर रहे थे। वैज्ञानिक लोग अंतर्मुखी होते हैं, अपनी किसी एक सब्जेक्ट की रिसर्च में लगे रहते हैं। जब तक उसके कुछ रिजल्ट नहीं मिल जाते उन्हें आराम की आवश्यकता नहीं होती। आराम की आवश्यकता नहीं होती का अर्थ मैं यहाँ ये कहूँगा कि वो भूल जाते हैं आराम करना भी। इतना कंसंट्रेट हो जाते हैं अपनी रिसर्च में कि वो भूल जाते हैं। मैंने सुना था एक बार, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो अपने जो प्रयोग में लगे हुए थे, उन्होंने एक बार अपने मित्र को अपने घर में भोजन के लिए इनवाइट किया। वो समय उनको बता दिया कि इस समय आना है, सब कुछ तैयार था। उसके बाद वो अपने प्रयोग में बैठ गए। प्रयोग में बैठने के बाद उसका मित्र आया, अपने समय पर आ गया। समय पर आने के बाद उसको इतना कंसंट्रेट हो गया अपने प्रयोग में, उसे पता ही नहीं चला कि मैं समय दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट दिया हुआ है या उसको इनवाइट किया हुआ उस समय। उस मित्र ने क्या देखा कि भाई वो अल्बर्ट आइंस्टाइन तो अपने प्रयोग में बहुत बिजी है, इसलिए मैं उसकी प्रतीक्षा करने की बजाय स्वयं भोजन करके चला जाता हूँ। तो भोजन करके चला गया, उसकी प्लेट वहीं पर रखी हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मतलब वो भूल जाते हैं हर चीज़ को, जैसे कि एक अपनी रिसर्च में इतने लगन से लग जाते हैं उन्हें और कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसी हमारी स्थिति भी होती है जब हम बिल्कुल एकदम एकाग्र होते हैं, दुनिया को बिल्कुल भूल जाते हैं। उस तरह की एक एकांत और एकाग्रता और अंतर्मुखता की स्टेज में होते हैं, हम दुनिया का सब कुछ भूल जाते हैं। तो जब जैसे बहुत देर के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन को ये हुआ कि भाई मैंने तो इनवाइट किया था और भोजन पर तुरंत वो गया, जाने के बाद उसने देखा कि भोजन की थाली रखी हुई है, मैंने तो भोजन कर लिया है। वो वापस अपने प्रयोग में लग गए। उन्होंने भूल ही गया कि मैंने भोजन कर लिया है या नहीं किया है। कहने का अर्थ ये है कि अंतर्मुखी आत्माएं एकांत को पसंद करेंगी और एकांत में रहते रहते उनकी इतनी एकाग्रता हो जाती है कि दुनिया को भूल जाते हैं। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपना उसमें एक रस स्थिति में लगे रहते हैं। तो एक रस स्थिति के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत जरूरी हैं, एकांत, अंतर्मुखता और एकाग्रता। इस तरह की प्रैक्टिस हमारी बने तो निरंतर एक रस स्थिति। मैंने ये देखा, जब भी जीवन में मेरे अपने अनुभव, जब भी जीवन में किसी प्रकार की परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है और थोड़े समय नहीं वो लंबे समय मान लो टिक जाती है, तो भी मैंने ये देखा अगर हम अंतर्मुखी बने रहते हैं, अगर हम एकांत का आनंद लेते हैं, एकांत में रह करके एकाग्र बने रहते हैं, किसी और प्रकार का नेगेटिव संकल्प नहीं आता, तो हम एक रस बने रह सकते हैं। और एक रस स्थिति से क्या होता है कि जो परिस्थितियां हैं वो विदा हो जाती हैं, जो लोग नेगेटिव सोच रहे होते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये एक रस है, सब कुछ साक्षी होकर देख रहा है, सब कुछ समझ भी रहा है और साक्षी होकर के भी देख रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव रहते हुए, कोई रिएक्शन नहीं करते हुए, बिल्कुल एक रस बना हुआ है। तो नेगेटिव परिस्थितियां भी पॉजिटिव में बदल जाती हैं। कईयों को एकांत में रहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई भाई बहनें एकांत में रहने से डरते हैं। डरते हैं नहीं, ये भय भी एक प्रकार का विकार है। भय जो है वो एक प्रकार का विकार है। अब बाबा ने हम सबको भय से निकालने के लिए क्या हमारे स्वमान दिलाए हैं, हमें क्या याद दिलाए हैं? तुम शिव शक्तियां हो, तुम पांडवों के साथ हमेशा पांडवपति को दिखाया है। तो पांडवपति के साथ रहने वाले हम सब पांडव और शिव के साथ रहने वाली शक्तियां। जैसे संगम युग को याद दिलाते हुए और संगम युग के बारे में विशेष बात बताते हुए बाबा ने ये कहा कि जैसे आत्मा का साथ शरीर के साथ है, आत्मा शरीर के साथ है, इकट्ठे हैं, आत्मा और शरीर का जिस प्रकार से साथ है, वैसे ही संगम युग में शिव और शक्तियों का साथ नूंदा हुआ है। तो संगम युग में नूंदा हुआ है शिव और शक्तियों का, इसलिए डरने की तो कोई बात ही नहीं है। निर्भय होकर के रहना है हमें। और शेर की सवारी करने वाली कौन है? ये देवियां ही तो हैं।
और देवताओं को विशेष क्या दिखाते हैं निडरता के हिसाब से? देवताओं को क्या दिखाते हैं कि देवताएं भी निडर हैं, देवियों के बारे में तो दिखाते हैं। तो क्या भाई आत्मा आत्मा है, आत्मा चाहे वो मेल के शरीर में है या फीमेल के शरीर में है, लेकिन वो आत्मा है। अगर उसने उस तरह का पुरुषार्थ कर लिया तो उसकी भी शेर की सवारी दिखाई जा सकती है, और चाहे वो बहनें हों या भाई हों। लेकिन ये हमारी अपनी तपस्या का एक रिजल्ट दिखाया है और एक स्थिति दिखाई है कि जब हम उस स्टेज में होते हैं तो हम पूरी तरह से निर्भय होते हैं, पूरी तरह से निडर होते हैं। कई भाई बहनों को तो ऐसा भी होता है, अंदर से इतने वो भयभीत होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें होता ही नहीं, कि वे दूसरी आत्माओं से बात करने में भी संकोच करते हैं या भय महसूस करते हैं। तो एकांत में रहने का भी कुछ आत्माओं को भय होता है, क्योंकि हमें बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस क्या रखना चाहिए कि हम संगठन में भी आएं और हम एकांत में भी रहें। संगठन में जहां हमें आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो उतना हम कारोबार के अंदर आएं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, और जितना आवश्यकता नहीं हो उसके बाद डिटैच हो जाएं और एकांत में चले जाएं। ऐसा ना हो कि हम संगठन में आने के बाद एकांत को भूल जाएं, या ऐसा भी ना हो क्योंकि हम कर्मयोगी हैं एकांत में आने के बाद संगठन में आना या सेवा में आना भी भूल जाएं। ये दोनों का बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, एकांत का भी और संगठन में आकर के सेवा करने का भी, क्योंकि ये सेवा करने का भी एक चांस होता है। जब हम संगठन में आते हैं सेवा के दृष्टिकोण से, तो अनेक आत्माओं से अनुभव की लेन देन होती है, अनेक आत्माओं को वाइब्रेशंस की लेन देन होती है, अनेक आत्माओं को प्रेरणा देना और लेना होता है। ये भी एक सेवा है एक प्रकार की। तो हमें एकांत और भीड़ का बैलेंस रख के चलना है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल एकांत में गए तो एकांत में ही चले गए, और अगर ऐसी स्थिति कोई बना सकता है जिसकी संगठन में आने की बिल्कुल आवश्यकता ना हो, कोई ऐसी स्थिति बना लेता है, तो उसका एक पक्ष बहुत मजबूत होता है और दूसरा पक्ष कमजोर रह जाता है। हालांकि एक पक्ष में बहुत तीव्रता से चला जाता है, फास्ट पुरुषार्थ भी हो सकता है उसका, लेकिन दूसरा पक्ष उसका कमजोर रह जाता है। तो हमें अपने दोनों पक्षों को मजबूत बनाना है, एक सेवा जो संगठन में रह के की जाती है, और दूसरा एकांत। एकांत में जो हम अपने अध्यात्म विज्ञान की विशेष रिसर्चेज में लगन हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजें, दोनों का बैलेंस रख के चलना है। ये जो एकांत और एकाग्रता के दो सब्जेक्ट हैं, ये अगर हमारे अच्छे हैं तो हमारी एकाग्रता भी बहुत अच्छी होगी, एकाग्रता भी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जो एकांत में रहेगा, जो अंतर्मुखी होगा, वो अपनी एकाग्रता को, इंटरनल एकाग्रता, एक्सटर्नल एकाग्रता अलग होती है, एक इंटरनल एकाग्रता जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, तो इंटरनल एकाग्रता हमारी अच्छी होगी अगर हम एकांत और अंतर्मुखी रहते हैं। तो ये हमें दोनों चीज़ों का प्रैक्टिस करना है जो हमें मदद करेगी एकाग्र होने में। ये एक अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना और ये समझ लेना, बिना एकांत और अंतर्मुखता की प्रैक्टिस के हम अपने लक्ष्य को, संपूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, बाहर मुक्ता में और सेवा में ज़्यादा दौड़ने से, सेवा में दिन रात दौड़ रहे हैं तो हमारा एक सब्जेक्ट या एक चीज़ तो बहुत पावरफुल हो जाएगी, उसमें हमारे 100% मार्क हो जाएंगे, लेकिन जो और सब्जेक्ट हैं हमारे, ज्ञान है, योग है, धारणाएं हैं, ये सब हमारे लूज रह जाएंगे, वीक रह जाएंगे। तो हम संपूर्णता की मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? तो संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने के लिए, जैसे मैं आपको बताया कि बैलेंस रखना है, हर चीज़ का बैलेंस चाहिए। और इस पर भी थोड़ा सा हमें आपको बताना था, लेकिन शॉर्ट में ही आप समझ जाएं कि हर चीज़ का जीवन में बैलेंस जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं होता तो ब्लेसिंग नहीं मिलती। ब्लेसिंग नहीं मिलती का मतलब है एक उन्नति का अनुभव नहीं होता। अंदर एक रस स्थिति रखते हुए जो डेवलपमेंट का अनुभव होना चाहिए हमें, सेल्फ डेवलपमेंट, स्वयं उन्नति का जो अनुभव है वो नहीं होता। तो इसलिए बैलेंस रखते हुए अपने को एकांत, अंतर्मुखता और एकाग्रता में ले जाना है।